सलाम दोस्तों, कामयाब ज़हन में खुशामदीद। आज हम उस किताब की बात करेंगे जिसे दुनिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेस बुक कहा जाता है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीफन कवी ने ये किताब लिखकर दुनिया को हिला दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में इफेक्टिव हों, तो आपको कोई ट्रिक नहीं सीखनी, आपको अपना कैरेक्टर बदलना होगा। आजकल लोग पर्सनालिटी एथिक पर चलते हैं, मुस्कुराना कैसे है, ड्रेस कैसे पहनना है, लेकिन कवि कहते हैं कि ये सब ऊपरी चीजें हैं। असल चीज है कैरेक्टर एथिक, यानी सच्चाई, जिम्मेदारी, अमानतदारी। अगर आपका कैरेक्टर मजबूत नहीं है तो आप चाहे जितनी टेक्निक्स लगा लें, आप इवेंचुअली फेल हो जाएंगे। आज हम वो 7 आदतें सीखेंगे जो एक आम इंसान को हाईली इफेक्टिव इंसान बनाती हैं। ये आदतें एक सीढ़ी यानी लैडर की तरह हैं। पहली 3 आदतें आपको प्राइवेट विक्ट्री यानी खुद पर जीत देती हैं। अगली 3 आदतें आपको पब्लिक विक्ट्री यानी दुनिया पर जीत देती हैं। और आखिरी आदत इन सबको घेर कर रखती है। तो चलिए पहली आदत से शुरू करते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव यानी खुद पहल करें। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिएक्टिव, ये मौसम की तरह होते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो खुश, अगर बारिश हो गई यानी किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो मूड खराब। ये लोग अपने हालात का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। उसने मुझे गुस्सा दिलाया, बॉस ने मेरा दिन खराब कर दिया। दूसरे होते हैं प्रोएक्टिव, ये लोग अपना मौसम खुद साथ लेकर घूमते हैं। चाहे बाहर तूफान हो, इनका अंदरूनी मौसम खुशगवार रहता है। ये लोग जिम्मेदारी लेते हैं। स्टीफन कवी कहते हैं कि रिएक्टिव लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि आप ये माने कि आपकी जिंदगी आपके हालात की वजह से नहीं, आपके फैसलों की वजह से है। आज से शिकायत करना बंद करें, विक्टिम बनना बंद करें, ड्राइवर सीट पर बैठे। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड यानी अंजाम को सोचकर शुरू करें। इमेजिन करें कि आप एक जनाजे यानी फ्यूनरल में गए हैं। आप कॉफिन के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसमें आप लेटे हुए हैं। ये आपका जनाजा है। वहाँ 4 लोग खड़े हैं जो आपके बारे में बात करने वाले हैं। एक फैमिली मेंबर, एक दोस्त, एक कलीग और एक कम्युनिटी का बंदा। आप क्या चाहेंगे कि वो आपके बारे में क्या कहें? क्या वो ये कहें कि ये बहुत अमीर था लेकिन घमंडी था, या वो ये कहें कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी, ये एक नेक इंसान था? जो आप चाहते हैं कि वो उस दिन कहें, वैसा इंसान आज से बनना शुरू करें। इसे कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। ज्यादातर लोग सीढ़ी यानी लैडर चढ़ने में इतने बिजी होते हैं कि वो ये देखना भूल जाते हैं कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी हुई है। कामयाब होने से पहले ये तय करें कि कामयाबी का मतलब क्या है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट यानी जरूरी काम पहले करें। हैबिट 1 ने कहा तुम ड्राइवर हो। हैबिट 2 ने कहा ये रहा तुम्हारा मैप यानी मंजिल। हैबिट 3 कहती है अब गाड़ी चलाओ और रास्ते में रुकना मत। हमारी जिंदगी में 4 तरह के काम होते हैं। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट यानी क्राइसिस या डेडलाइन, हम यहाँ फंसे रहते हैं। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट यानी एक्सरसाइज, प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये वो काम है जो इफेक्टिव लोग करते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट यानी फालतू कॉल्स, ईमेल्स, हम यहाँ वक्त जाया करते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट यानी सोशल मीडिया, गॉसिप्स, ये टाइम वेस्ट है। स्टीफन कवी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ कंट्रोल में रहे तो क्वाड्रेंट 2 यानी इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट पर फोकस करें। शतरंज खेलने से पहले सोचना जरूरी है, अर्जेंट नहीं, लेकिन अगर नहीं सोचेंगे तो हार जाएंगे। सबसे जरूरी चीजों को सबसे पहले करें। हैबिट 4, थिंक विन विन यानी जीत जीत का सोचें। अब हम पब्लिक विक्ट्री की तरफ आते हैं। लोगों के साथ कैसे चलना है। हमारी सोसाइटी में सिखाया जाता है कि अगर मुझे जीतना है तो तुम्हें हारना पड़ेगा यानी विन लूज, या फिर हम इतने अच्छे बन जाते हैं कि तुम जीत जाओ मैं हार जाता हूँ यानी लूज विन। कवि कहते हैं कि ये दोनों गलत हैं। रिश्तों में, बिजनेस में, दोस्ती में सिर्फ एक ही फॉर्मूला चलता है, विन विन और नो डील। या तो हम दोनों का फायदा होगा या हम डील नहीं करेंगे। अगर आप कस्टमर को महंगी चीज बेचकर खुश हो रहे हैं यानी विन लूज, तो याद रखें वो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। इवेंचुअली आप हार जाएंगे। इफेक्टिव लोग हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट यानी दोनों का फायदा ढूंढते हैं। वो सोचते हैं केक का साइज बड़ा करते हैं ताकि सबको बड़ा हिस्सा मिले। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड यानी पहले समझें फिर समझाएं। ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा उसूल है। हम सुनते इसलिए नहीं है कि हमें समझना है, हम सुनते इसलिए हैं ताकि हम जवाब दे सकें। हमारा दिमाग चलता रहता है कि ये चुप हो तो मैं अपनी कहानी सुनाऊं। कवि कहते हैं कि इसे एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। इमेजिन करें आप डॉक्टर के पास गए और कहा मेरे सर में दर्द है, और डॉक्टर ने बिना चेक किए कहा ये लो दवाई खाओ। क्या आप उस डॉक्टर पर भरोसा करेंगे? नहीं। पहले वो डायग्नोस करता है फिर प्रिस्क्राइब करता है। आप भी लोगों के डॉक्टर बने, पहले उनकी बात पूरी सुने, उन्हें महसूस करें। जब लोग देखते हैं कि आप उन्हें समझ रहे हैं तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हैबिट 6, सिनर्जाइज यानी 1 और 1 11।
हैबिट 4 और 5 का नतीजा है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अगर आप एक लकड़ी तोड़ें तो टूट जाएगी, अगर 10 लकड़ियों का गट्ठा हो तो नहीं टूटेगा। सिनर्जी का मतलब है लोगों के डिफरेंस यानी फर्क की इज्जत करना। अगर 2 लोग बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं तो उनमें से एक की जरूरत नहीं है। हमें वो लोग चाहिए जो हमसे अलग सोचें ताकि हम मिलकर कोई तीसरा बेहतर रास्ता निकाल सकें। कॉम्प्रोमाइज मत करें, यानी जहां 1 + 1 = 1.5 होता है। सिनर्जाइज करें, जहां 1 + 1 = 3, 10 या 100 हो सकता है। हैबिट 7 शार्पन द सॉ यानी आरे को तेज करें। इमेजिन करें एक लकड़हारा पसीने में शराबोर एक दरख्त काट रहा है। आप पूछते हैं कितनी देर से काट रहे हो? वो कहता है 5 घंटे से। आप कहते हैं तुम थक गए हो, 2 मिनट रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? फिर जल्दी कट जाएगा। वो गुस्से में कहता है मेरे पास आरी तेज करने का वक्त नहीं है, मुझे दरख्त काटना है। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम काम में इतने बिजी हैं कि हम खुद पर काम करना भूल जाते हैं। हैबिट 7 कहती है कि अपने आप को 4 एरियाज में रिन्यू करें। फिजिकल यानी एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप। सोशल या इमोशनल, दोस्तों से मिलना, लोगों की मदद करना। मेंटल यानी रीडिंग, राइटिंग, प्लानिंग। और स्पिरिचुअल यानी मेडिटेशन, प्रेयर, नेचर। अगर आप रोजाना 1 घंटा शार्पन द सॉ में लगाएंगे तो बाकी 23 घंटे आपकी परफॉर्मेंस डबल हो जाएगी। कंक्लूजन दोस्तों, ये 7 आदतें कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक सफर है। हम बार बार गिरते हैं, पुरानी आदतों में वापस जाते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आज कल से बेहतर हों। स्टीफन कवी कहते हैं कि सो अ थॉट रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर रीप अ डेस्टिनी। यानी सोच बोएंगे तो अमल मिलेगा, अमल से आदत, आदत से किरदार और किरदार से तकदीर। आपकी तकदीर आपके हाथ में है। इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप इफेक्टिव बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें आई एम इफेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी को भी बेचने का फन यानी द आर्ट ऑफ सेलिंग क्या है। द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रायन ट्रेसी। तब तक के लिए अपनी आरी तेज करें और जीतते रहें। अल्लाह हाफिज।